बड़ी टांगों की वजह से अपने अंडों पे बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंडों से बच्चे निकालने के लिए आर्टिफिशियल तरीके दोस्तों न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक से बढ़ के एक मुर्गियों की पैदावार की जा रही है। जैसे कि 40 फीट लंबी दुम वाले मुर्गे या रेनबो की तरह नजर आने वाली ये रंग बिरंगी मुर्गियां। तो चलिए आज आपको दुनिया में पाई जाने वाली 10 ऐसी हैरत अंगेज चिकन की नस्लें दिखाते हैं जिन्हें आप जिंदगी में पहली बार देखेंगे। लेकिन ये नस्लें देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10 ऊना गिदोरी। दोस्तों ऊना गिदोरी मुर्गियों की वो नस्ल है जो कि 17वीं सदी से चलती आ रही है, जिसकी पहचान लंबी दुम है। आपको ये मुर्गे शिकोकू आइलैंड में नजर आएंगे और इनकी दुम 40 फीट तक लंबी हो सकती है, जो कि लगभग 12 से 16 पंखों से बनी हुई होगी। ये पंख ना तो इससे मजीद लंबे होते हैं और ना ही ये गिरते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होने के साथ साथ हर साल इनकी लंबाई में 3 फीट तक इजाफा हो जाएगा। इन्हीं मुर्गियों में आपको बेशुमार कलर्स नजर आ जाएंगे, मगर सबसे पहले इस नस्ल की पैदावार काले रंग में की गई थी। लाल भूरे रंग की आंखों वाली इस नस्ल को पालने के लिए काफी एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि इनकी लंबी दुम इनके लिए वबाले जान भी बन सकती है। नंबर 9 मलेशियन सिरमा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गे लड़ाने का शौक पाकिस्तान में काफी ज्यादा पाया जाता है, मगर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कई ममालिक के अंदर ये खेल देखने को मिलेगा। इसके लिए मलेशियन सिरमा मुर्गों को भी लड़ाया जाता है। वैसे तो ये मुर्गे देखने में भी काफी खूबसूरत हैं, क्योंकि इनका उभरा हुआ सीना इनकी पहचान है, लेकिन वजन में हल्के होने की वजह से इन्हें लड़ाया भी जाता है। इनका वजन बस 9 औंस तक होगा, इसलिए ये दुनिया के सबसे छोटे मुर्गे माने जाते हैं। सबसे पहले ये नस्ल 1990 में पाली गई थी, लेकिन 14 सालों बाद मलेशियन सिरमा बर्ड फ्लू बीमारी से बुरी तरह मुतासिर हो गए थे और दोबारा इसी डर की वजह से अब इनकी ज्यादा पैदावार नहीं करवाई जाती। नंबर 8 डोंग टाओ। दोस्तों डोंग टाओ मुर्गों को देखकर आपको लगेगा कि जैसे ये पहलवान मुर्गे हैं, जिनका अपना एक अलग ही स्टाइल है। मजबूत जिसामत के मालिक ये मुर्गे वियतनाम में पाए जाते हैं, जहां इन्हें ड्रैगन चिकन भी कहा जाता है। इनकी हर टांग इतनी मोटी होगी जितनी इंसान की कलाई मोटी होती है। आपको बताते चले कि एक डोंग टाओ की कीमत $2000 तक हो सकती है, जो कि पाकिस्तानी 3,52,000 के बराबर है। लेकिन एक मसला ये है कि डोंग टाओ मुर्गियों को अपनी मोटी और बड़ी टांगों की वजह से अपने अंडों पे बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अंडों से बच्चे निकालने के लिए आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि डोंग टाओ मुर्गियां कितनी महंगी है, लेकिन इनका गोश्त जायके में सबसे बेहतरीन होता है। नंबर 7 मॉडर्न गेम चिकन। दोस्तों ये मुर्गियां काफी खुशकिस्मत समझी जाती हैं, क्योंकि ना ही इनसे ज्यादा अंडे निकलवाए जाते हैं और ना ही इनका गोश्त कहीं भी खाया जाएगा। असल में मॉडर्न गेम चिकन को लोग सिर्फ इनकी खूबसूरती की वजह से हमेशा अपने पास पालेंगे। ये मुर्गे मुर्गियां तो देखने में ही काफी हैंडसम नजर आएंगे, जिनको बस खिलाना और पिलाना है और इनका काम बस प्यारे लगना है, क्योंकि किसी भी मुल्क में इन मुर्गियों को लड़वाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 6 आई एम सिमानी चिकन। दोस्तों किसी परिंदे या जानवर का फुल काला रंग तो वैसे भी हर देखने वाले को खूबसूरत लगेगा, लेकिन आई एम सिमानी चिकन अपने इस सर से पांव तक डार्क ब्लैक कलर की वजह से अपनी मिसाल आप है। इन मुर्गियों के बारे में आपको हैरानकुन बात बताते चले कि ना सिर्फ ये बाहर से बल्कि पूरी की पूरी अंदर से भी काली होती हैं, क्योंकि इनका गोश्त, इनकी हड्डियां और यहाँ तक के अंदर के सारे एज़ा भी पूरे के पूरे गहरे काले रंग के होंगे। इसके अलावा इनका खून भी काफी गहरे रंग का निकलेगा। बहरहाल इनके जिस्म का एक वाहिद हिस्सा ऐसा है जो कि काला नहीं, वो इनकी जुबान है, जो कि सफेद या ग्रे रंग की होगी। और इनके अंडों की बात करें तो उनके छिलके आम रंगत वाले ही होते हैं, मगर अंडों से निकलने वाले बच्चे काले होते हैं। और अगर आप इनको खरीदने का सोच रहे हो तो आपको बताते चले कि इस एक मुर्गी की कीमत 3,52,000 रुपए के बराबर है। नंबर 5
5 फेदरलेस चिकन। दोस्तों पंखों के बगैर नजर आने वाले ये मुर्गे मुर्गियां तकरीबन पिछले 20 साल से पैदा हो रहे हैं। इनको देखकर कोई भी इनसे डर जाएगा क्योंकि ये देखने में चलता फिरता गोश्त लगता है। इस नस्ल की पैदावार के पीछे एक लॉजिक दी जाती है कि जब ये पंखों के बगैर इनका जिस्म ठंडा रहेगा जिससे इनके दिल की रफ्तार तेज रहती है, और जब दिल की रफ्तार तेज होती है तो इसका मतलब है कि इन्हें भूख ज्यादा लगेगी, तभी ये फेदरलेस चिकन हर वक्त खाते रहते हैं। इससे फायदा तो ये होगा कि इनकी पैदावार ज्यादा होगी और गोश्त का जरिया भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर ये ज्यादा गर्मी में पाले जाएं तो ये फौरन मर जाएंगे। नंबर 4 जायंट ब्राह्मा। दोस्तों ये मुर्गा आपको अमेरिका में मिलेगा, लेकिन इसे चाइना से दरामद किया गया था और 1850 से 1930 तक इन मुर्गे मुर्गियों का गोश्त खाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन उसके बाद लोगों को गोश्त के लिए और बहुत सी किस्मों के चिकन मिल गए थे। जायंट ब्राह्मा की नस्ल में 3 किस्म के रंग नजर आएंगे और इनकी टांगों पे भी पंखों का होना इनकी पहचान है। शुरू में इस जायंट ब्राह्मा के हर फॉर्म में मुख्तलिफ नाम हुआ करते थे और तकरीबन 12 मुख्तलिफ नाम सुनने को मिलते रहे। जब इस नस्ल के नामों में मुश्किल आई तो 1852 में सब फॉर्म्स के मालिकों ने मिलकर इसके एक नाम पे इत्तेफाक किया जो कि जायंट ब्राह्मा है। नंबर 3 नेकेड नेक। दोस्तों बगैर पंखों के गर्दन रखने वाले मुर्गे जिनका नाम तरकन भी है क्योंकि लोगों को लगा था कि ये तुर्की से ताल्लुक रखने वाली नस्ल है, लेकिन असल में इस नस्ल का ताल्लुक रोमानिया से है। नेकेड नेक अब यूरोप में काफी तादाद में पाले जाते हैं। इनके अंडे और गोश्त काफी मजेदार होने की वजह से इसीलिए इनको ज्यादा पालना शुरू किया गया है और आज भी इन्हें पाला जा रहा है। नंबर 2 सिल्काई बैंटम। दोस्तों इस नस्ल के मुर्गे मुर्गियों का साइज छोटा होता है और इनका वजन 1.5 से 3.5 पाउंड तक होगा। इनकी पहचान इनके सर पे बने हुए पंखों की वजह से है, लेकिन इनके पूरे जिस्म पे मौजूद पंख सिलक की तरह होते हैं जो कि पोडल नामी कुत्ते की तरह नजर आते हैं। इस नस्ल में 6 रंग देखने को मिलेंगे जिनमें काला, नीला, पीला, सफेद और दूसरे रंग वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा सिल्काई बैंटम लाल रंग के भी मिल जाते हैं। इस नस्ल को इनकी खूबसूरती की वजह से ही पाला जाता है। नंबर 1 पॉलिश। दोस्तों इस नस्ल का ताल्लुक नेदरलैंड से है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इनका नाम पॉलिश क्यों रखा गया था। इनके सर को भी खूबसूरत पंखों ने लपेटा हुआ है जिस वजह से इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कहा जाता है कि ये नस्ल सबसे पहले यूरोप और स्पेन में पैदा की गई थी और फिर नेदरलैंड्स में भी इनकी पैदावार शुरू हो गई। इनको न सिर्फ इनकी खूबसूरती की वजह से पाला जाता है बल्कि पॉलिश के अंडे भी काफी लजीज होते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया भर में पाई जाने वाली चिकन की कुछ हैरत अंगेज नस्लें जिन्हें देखकर यकीनन आपका भी दिल करेगा कि इनमें से कोई ना कोई नस्ल आपके पास भी होनी चाहिए। तो इन सब में से कौन सी चिकन की नस्ल आपको सब